हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि वॉइड्स और होल्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लोज्ड पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ा था और जब क्लोज्ड पैकिंग होती है स्फेयर्स की तो आप यहाँ पे स्फेयर्स देख रहे हैं, इनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस रह जाता है, राइट। तो इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉइड्स या फिर होल्स। तो जहाँ भी अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा है तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि उसको हम वॉइड्स बोलेंगे टेक्निकल भाषा में। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई, द वॉइड्स और होल्स आर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द क्लोज्ड पैक्ड स्फेयर्स। किसके बीच में? क्लोज्ड पैक्ड स्फेयर्स के बीच में। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए ज़रा। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी और ओ। तो यहाँ पे टी का क्या मतलब है और ओ का क्या मतलब है? टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में पूरे लास्ट तक। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। टाइप्स ऑफ वॉइड्स आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स बहुत टाइप की होती हैं वैसे, तो यहाँ पे 2-3 टाइप आप पढ़ेंगे। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2 ही वॉइड होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। द वॉइड सराउंडेड बाय द 6 स्फेयर्स आर एंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स। जो वॉइड सराउंडेड होती है 6 स्फेयर से और जो बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रायंगुलर वॉइड से। वॉइड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर से बनती है। ओके, देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। द रेडियस आर वी अपॉन आर स्फेयर, यानी कि रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर जो होता है वो उसका रेशियो, यानी कि उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 0.414, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर वॉइड अपॉन आर स्फेयर इज इक्वल्स टू 0.414। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन किया गया है कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तो देखिए टेट्राहेड्रल होल, ये टेट्राहेड्रल होल पहले 3 स्फेयर रखे गए, फिर एक स्फेयर ऊपर से रखा गया। ये जो आप स्फेयर देख रहे हैं ये वाला, ये ऊपर से रखा गया है। तो बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, इमेजिन कर सकते हैं, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और स्पेस क्रिएट होगा जो वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर वाला एटम है, इसको हटा दिया गया तो यहाँ पे ये दिखेगा टेट्राहेड्रल होल। ओके, वापस ऊपर रख देंगे तब भी यहाँ पे होल रहेगा। ओके, ये टेट्राहेड्रॉन बनना है एक तरीके से। ओके, ना ऑक्टाहेड्रल होल कैसे बनता है, देखिए पहले 3 एटम रखिए, नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं वो जो है नीचे रखे हुए हैं और जो थोड़े लाइट सर्कल हैं, लाइट ग्रे कलर के सर्कल्स हैं, ये ऊपर रखे गए हैं। तो यहाँ पे एक होल बनना है, एक स्पेस बनना है। इस अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, एक होल बनना है। इस होल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस होल को हम लोग बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल होल। ओके, तो आप इसे देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो देखिए 3 एटम ऊपर और 3 एटम नीचे, अगर दोनों को ऐसे रख देंगे एक दूसरे के ऊपर तो आपको यहाँ पे एक होल बनता हुआ दिखेगा, बीच में तब भी एक होल रहेगा। उसी होल को हम ऑक्टाहेड्रल होल बोल दे रहे हैं और उससे फॉर्म हुआ ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन उसी से बनता है। नाउ पीछे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टॉप व्यू, एक्सप्लोडेड व्यू एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वॉइड, राइट। ये टॉप व्यू है और एक्सप्लोडेड साइड व्यू एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वॉइड, तीनों आपको डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखा दिया। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्या है, वॉइड्स सराउंडेड बाय द 4 स्फेयर्स, जो 4 स्फेयर से सराउंडेड होती हैं, विच लाई एट द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेस पे आती हैं, यानी कोने पे आती हैं। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम, यानी कि एक एटम में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 2, याद रखना है आपको। इन अ क्रिस्टल एंड द रेडियस रेशियो इज 0.225। ये चीज़ें जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, जो याद रखने के लिए कह रहा हूँ, जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी चीज़ कम पूछी जाती है। तो इन चीज़ों को आप मार्क या नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में पैरेलली। ओके, पैरेलल आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने पढ़ा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम, एक एटम पर एटम में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। दीज वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स। Voids are surrounded by 4 spheres lie at the vertices of the regular tetrahedron। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ
इन अ क्रिस्टल एंड रेडियस रेशियो, इसका रेडियस रेशियो क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल वाइड का 0.225. ट्राइगोनल वाइड्स, ट्राइगोनल वाइड क्या होती है, द वाइड एंक्लोज्ड बाय द 3 स्फीयर्स इन कॉन्टैक्ट, enclosed by 3 spheres in contact called ट्राइगोनल वाइड. ओके, ट्राइगोनल वाइड में 3 स्फीयर्स कांटेक्ट करते हैं जब कुछ इस तरीके से, तो जो बीच में वाइड बनता है इसको ट्राइगोनल वाइड बोलते हैं. देयर आर 8 ट्राइगोनल वाइड्स पर एटम इन अ क्रिस्टल. ओके, एक एटम में 8 ट्राइगोनल वाइड्स होते हैं. ओके, यानी कि 8 ट्राइगोनल होल्स होते हैं या स्पेस बोले तो, और इसका रेशियो होता है 0.155. रेडियस रेशियो कितने वाइड्स होते हैं पर एटम इन अ क्रिस्टल, ठीक है, वो 2 पॉइंट, और क्या होता है ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है सारे वाइड्स के बारे में, राइट. अब हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल व्हाट वाइड. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, राइट. तो हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स, दोनों ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स. ठीक है, सारे क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, इन अ सीसीई पैटर्न, सीसीपी पैटर्न यानी क्लोज्ड क्यूबिक पैटर्न, राइट. देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वाइड. सीसीपी में 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में, एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन ईच ऑफ द 12 एजेस ऑफ द क्यूब, राइट. यानी कि क्यूब के एजेस पे 12 एजेस पे 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती हैं. ईच वाइड ऑन द एज इज शेयर्ड बाय 4 अदर यूनिट सेल्स. यानी कि जो हर वाइड है एज पे वो शेयर की जाती है किससे, 4 अदर यूनिट सेल्स से, राइट. ये बात आप नोट डाउन करेंगे. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ टेट्राहेड्रल वाइड इज 4. एक टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. टेट्रा माने 4. ओके, तो टेट्रा माने 4, यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4. इस तरीके से आप याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर. द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज 6. यहाँ से भी लग रहा है, देखिए ऑक्टा माने वैसे तो 8 होता है, लेकिन अब यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, यहाँ पे 6 हो जाता है. ओके, ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप. तो समरी ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सम सिंपल क्यूबिक सिंपल आयनिक सॉलिड्स. कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं किसके, सिंपल आयनिक सॉलिड्स के. कुछ एग्जांपल के जरिए हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है इस टेबल के जरिए. आप इस टेबल को देख के बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं. देखिए, मैं आपको 1-2 चीज़ें समझाऊंगा, बाकी आप पूरी टेबल जो है अपने आप से समझ सकते हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, टाइप AB, रॉक सॉल्ट NaCl है. NaCl की बात करेंगे, NaCl टाइप जैसे. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट हैज़ FCC अरेंजमेंट इन विच Cl- आयन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स. इसमें ये जो हमारा NaCl होता है, इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, FCC मतलब आपने पढ़ा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मैंने ऊपर बताया भी है. इन द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब वाइल Na+ आयंस आर प्रेजेंट एट द बॉडी एंड द एज ऑफ द सेंटर्स, राइट. Na+ आयंस कहाँ होते हैं, बॉडी पे और एज पे, राइट. और Cl- आयंस कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर एंड फेस पे. ओके, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, Cl- आयन कॉर्नर एंड फेस पे, और सोडियम Na+ आयंस बॉडी एंड एज सेंटर पे. ओके, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हेलाइड्स ऑफ लिथियम के हेलाइड्स, लिथियम क्लोराइड ये सब, और रुबिडियम AgF, AgBr, NH4Cl, NH4Br एंड NH4I, राइट. ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप AB के रॉक सॉल्ट के. मतलब कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ जाएंगे कैसे कैसे इस टेबल को समझना है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे NaCl के बारे में बताया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसी तरह यहाँ भी इससे रिलेट आप कर सकते हैं. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ईच सोडियम Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-, यानी कि हर सोडियम Na+ आयन जो है वो 6 Cl- आयन से सराउंडेड होता है. एंड Cl- आयन इज सराउंडेड बाय द 6 Na+, ठीक. यानी कि Na+ 6 Cl- से सराउंडेड है और Cl- 6 Na+ से सराउंडेड है. ऑक्यूपाई ऑल ओवीज का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है. जनरल फॉर्मूला A4B4, यहाँ पे ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल्स. जनरल फॉर्मूला इसका A4B4 हो जाता है, या फिर AB आप बोल सकते हैं, AB टाइप. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 हो जाता है. अब Z इफेक्टिव
दो अलग चीज़ होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अलग, जेड इफेक्टिव अलग होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक तरीके से 4। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखिए 6:6 दोनों का दिया हुआ है, राइट। दो यहाँ पे जो एटम्स हैं या आयंस हैं उनका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 6Cl- एटम से सराउंडेड है Na+, तो और Cl- जो आयन है वो 6Na+ आयन से सराउंडेड है, तो दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, रेडियस फॉर FCC R+ + R-, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A/2। ये याद रखना जरूरी है, रेडियस ऑफ BCC टाइप और रेडियस फॉर FCC टाइप, ये चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं, तो इनको आपको धीरे से समझना होगा चीज़ें, राइट। तो जैसे मैंने एक आपको समझाया वैसे आप पूरी टेबल को समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पूरी टेबल आप समझेंगे अपने आप से, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, राइट। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, JEE एडवांस में क्वेश्चन आया है, राइट। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। इन अ क्यूबिक लैटिस, अब देखिए JEE एडवांस का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप 12th में हैं तो आप इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। ये माइंडसेट को आपको शिफ्ट करना होगा, चेंज करना होगा। क्यूबिक लैटिस क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ mixed oxides of the lattice is made up of oxide iron. 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by the divalent A2+ ions, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by the trivalent B3+ ion. What is the formula of oxides? Now, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, let there be n number of O2- in the crystal. मान लेते हैं कि वहाँ पे O2- जो है n है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी? n हो जाएंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी? 2n हो जाएंगी। नाउ A2+ आयंस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2n, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द डाइवेलेंट आयंस, राइट। 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द डाइवेलेंट आयंस, राइट, डाइवेलेंट आयंस। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है ये देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n, तो 1/8 इंटू 2n, n/4 हो गया। और B3+ आयंस क्या हो जाएगा? B3+ आयंस में बोल रहा है कि ये देखिए 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइवेलेंट आयंस B3+, राइट। B3+ आयंस क्या हो जाएंगे? 1/2 इंटू n, यानी कि n/2। यानी कि अगर आप A2+ और B3+ इज टू O2-, तीनों का आप रेशियो एक तरीके से रखेंगे रेशियो के फॉर्म में, तो आपको क्या मिलेगा? n/4। A2+ कितना था? ये देखिए A2+ यहाँ से n/4 आया, B3+ कितना आया? n/2, और O2- कितना आया? ये हो गया n, ठीक है। अगर हम O2- को n मान लिया, हमने ऊपर माना था ना, लेट देयर बी n नंबर ऑफ O2- इन द क्रिस्टल, राइट। ये चीज़ जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n हो जाएंगी। ये ऊपर आप मैंने अभी पढ़ाया है, उससे आप समझ सकते हैं, एक बार देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये रेशियो है तो n कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB2O4, ये हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रेडियस रेशियो समझने वाले हैं। रेडियस रेशियो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, मैंने वैसे बहुत बार रेडियस रेशियो टर्म का यूज़ किया है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।